नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज के वीडियो ब्लॉग में हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे हिंदू मैरिज एक्ट का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है, जो कि है तो खैर फैमिली कोर्ट से ही, इट इज़ नॉट फ्रॉम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलता है शादी वाले जो विवाद हैं उनको उस दरवाजे से बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो बात करता है प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स के बारे में। मैं लगभग एक दशक से ज़्यादा से वकालत कर रहा हूँ दिल्ली के वेरियस कोर्ट्स में, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। I also travel across India and I gave representation to my clients as if when I have been asked. I have done hundreds of cases which those are related to matrimonial dispute. अब क्या है कि मुझसे लाखों बार ये जो है सवाल पूछे गए। मैं बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन जो हमारे सारे कॉन्वर्सेशंस रहे होंगे कोर्ट रूम, ऑफ कोर्ट रूम, ड्यूरिंग माई टीचिंग एक्सपीरियंस एंड वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज़। आई कैन काउंट ऑन दैट एंड आई कैन लेट यू नो, मेरे से ऑलमोस्ट जितने लोगों ने जो है संवाद किया है, जो लोग शादी के विवादों में, उन्होंने हमेशा मुझसे पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता था कि हम जो है जो शादी के मुकदमों में, झूठे मुकदमों में हम जो है इधर से उधर घूम रहे हैं, कि क्या कोई अग्रीमेंट करके हम लोग इससे बच सकते थे। देखिए, इसका जवाब ये है कि प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट करके एक कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्ट में फॉलो किया जाता है। इसका मतलब है कि शादी से पहले शादी के दोनों पक्ष अग्रीमेंट करते हैं और उस अग्रीमेंट में जो अग्रीमेंट के फैक्ट्स होते हैं उनको रखा जाता है, या टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं उनको रखा जाता है और उसके बेसिस पे जो है ये अग्रीमेंट किया जाता है। अब क्या है कि हिंदुस्तान में प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स वर नॉट देयर, वो जो है व्यवहार में नहीं थे। लीगैलिटी के ऊपर भी लोगों की अपनी अलग अलग ओपिनियन। मुझे लगता है कि कानून का जो विवेचन है उसमें हर किसी का अपना एक अलग पक्ष हो सकता है, उसके इंटरप्रिटेशन का, उसका आखिरी निर्धारण करने का काम जो है कोर्ट का ही होता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फिर ट्रायल कोर्ट्स में भी। आपने कई बार देखा होगा कि आपका इंटरप्रिटेशन जज साहब ने मान लिया, दूसरे पक्ष का इंटरप्रिटेशन नहीं माना। तो मैं हमेशा से इस इंटरप्रिटेशन का जो है साथ ही रहा हूँ कि प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स हो जाने चाहिए। एटलीस्ट वो प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पे भी काम कर सकते हैं अगर आप दोनों स्पाउसेस के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो। दोस्तों, जो है वेदर चेंज हो रहा है, आप भी अपने गले का ध्यान रखिए, मेरा गला ख़राब चल। तो आइए दोबारा से टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन जो है जारी रखते हैं। तो प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट जो है मेरे हिसाब से होने चाहिए, ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। शायद जो फैमिली कोर्ट पटियाला हाउस हैं वो भी इस पर्सनल अग्रीमेंट इस मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अग्री रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स होने चाहिए। ये जो है अननेसेसरी लिटिगेशन को क्रॉप करते हैं। साथ ही साथ जो है उस पर ओपिनियन दी जज साहब ने, कमेंट्स किया जज साहब ने, कहा कि ये किस हिसाब से जो है हेल्प करेंगे जो लोग मैरिटल डिस्प्यूट में हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक जो है इम्पोर्टेंस भी बताई कि किस हिसाब से एक एजेंसी होनी चाहिए, जो एजेंसी जो है जिसको ये प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएं, जो प्रॉपर काउंसलिंग करें। तो यही तरीका जो है वेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट है इससे ऐसा नहीं है कि कोई रूल स्टैब्लिश हो गया कि प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स होने चाहिए, कहाँ रजिस्टर्ड होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये दरवाज़ा एटलीस्ट अब खुल गया है कि इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। और ये जो टैबू था कि जो व्हेन इट कम्स टू हिंदू मैरिज, भाई दिस इज़ नॉट अग्रीमेंट मैरिज, दिस इज़ स्पिरिचुअल। आई डू नॉट इंडोर्स एनी अगेंस्ट व्यू टूवर्ड्स दैट, बट मैं सिर्फ जो एक वकील की हैसियत से सिर्फ मैं अपना ये ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि ये जो प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स हैं ये शायद आपको देखने के लिए मिलें, तो समाज को कुछ हद तक जो है इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये विवादों को बचाता है। हो सकता है इस पर कुछ रिजर्वेशंस हों, लेकिन ये अगर ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ मैरिज अगर दोनों स्पाउसेस के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये डेफिनेटली उन डिस्प्यूट्स में कौन सी पार्टी जो है फॉल्ट पे है उसको अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करता है। मैंने सैकड़ों मुकदमे किए हैं जिसमें जो है वर पक्ष या जो है वधु पक्ष जो है अपने एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन उनके पास सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता उसको प्रूव करने के लिए इन कोर्ट ऑफ लॉ। मुझे लगता है कि प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स उस दिशा में काम करेंगे और इनको जो है एटलीस्ट इंडिया वन को तो इस्तेमाल करना शुरू ही कर देना चाहिए। मैं इंडिया वन की परिभाषा यहाँ पे उन लोगों से दे रहा हूँ
जो एक वकील की जो है सलाह अफोर्ड कर सकते हैं व्हेन दे गाइज आर गेटिंग इनटू इंस्टीट्यूशन सच एज मैरिज, क्योंकि इस पे क्या है कि आप लोग जो है जो शादी जो है उसके प्रति आप और भी जिम्मेदार रहेंगे कि आपने जो है आप जो है इधर उधर के आरोप आप नहीं लगाएंगे। ये दोनों पक्ष के लिए अच्छा है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि हाउ कोर्ट्स हैव शोन देयर व्यू टुवर्ड्स the mental harassment as well as physical harassment of a husband as well. कुछ चेंज हुआ है पिछले जो है कुछ सालों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा अब जो है दिस इज इक्विलिब्रियम वेर इन हस्बैंड वाइफ बोथ आर ऑन द सेम फुटिंग, लेकिन ये जो प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स हैं ये दोनों को सेम फुटिंग पे ला सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो शायद वो हो पाएगा। अभी जो थोड़े से कानून हैं मैरिटल लॉज, दोज आर टिल्टेड टुवर्ड्स वाइफ, जिसमें जो है कई सिचुएशन में ये देखा गया है कि वो लोग इसका जो है अननेसेसरी फ़ायदा उठाते हैं, वो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं अपने हिसाब से मुकदमों में जो है अपना पक्ष रखते वक्त। सो प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स, जैसा पहले कहा जाता था, दिस इज गोना बी अ थिंग ऑफ अ फ्यूचर, नो, इट इज़ गोना बी समथिंग विच इज़ अबाउट टू बी अ रियल थिंग। तो डिस्कशन करिए, आपका कोई अगर शादी वादी आप करने जा रहे हैं तो एक परिवार के तौर पे जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे होते हैं जिसमें आप अपना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, यहाँ तो आप अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो शादी के माध्यम से सालों साल रहेंगे, आपकी अगली जनरेशन उसके ऊपर बनेगी। जब प्रॉपर्टी में जाकर रजिस्ट्री आप करा सकते हैं तो थोड़ा सा प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट कर लेना चाहिए जिसमें दोनों पक्षों की, वैसे भी अगर आप देखें तो पुराने कुछ जो मैरिटल डिस्कॉर्ड के ऊपर जो जजमेंट्स हैं उनके बेसिस पे जो है शादी में जो लिया दिया जा रहा है उसकी लिस्ट तो बनी रही थी भाई। वट एवर डॉवरी आर्टिकल्स, आई मीन वट एवर गिफ्ट्स एटसेट्रा यू गाइज आर एक्सचेंजिंग, उसकी लिस्ट बन रही थी। तो मुझे लगता है कि इसको भी प्रिपेयर किया जा सकता है, यू कैन इवन नोटराइज इट and you can have two independent witnesses. It will work as a documentary proof for you in the court of law. ये मेरी खुद की पर्सनल राय है। इस पर ऐसा कोई अभी हाल फिलहाल में कानून नहीं है, मैं सिर्फ कानून का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान आप लोगों ने मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पे देखी होंगी, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप लोगों ने देखी होगी। हम लोग काम करते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट वट एवर wisdom can be given to the parties. If you believe that we can be of any help, we'll be more than happy to help. We work in a social service. So इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर शादियाँ हो रही हैं घर परिवार में, प्री नेप्चुरल अग्रीमेंट्स के बारे में आप सोचें। इट्स नॉट नॉन ईयर कॉन्सेप्ट, इट इज़ बीन देयर फॉर अ वाइल। तो सोचें, एक अच्छा सा अग्रीमेंट तैयार करें अगर आप लोग शादी कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार एवरीथिंग इज ऑलराइट। यू नेवर नो मैन, हाउ थिंग्स आर गोना गो इन फ्यूचर। तो आप जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।